ये वीडियो जरूर देखना। जी मेरा पहला प्रश्न है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो जैसे किसी व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया और उसको इस जन्म में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दंड मिला, तो क्या जिस व्यक्ति के द्वारा उसे दंड मिला उस व्यक्ति को भी दंड मिलेगा उस कर्म के द्वारा? उदाहरण स्वरूप जैसे एक बहू है और एक बेटे हैं, अपनी सास को उन्होंने घर से निकाल दिया, तो अब जब उनके बेटे बड़े हुए उनकी बहू ने भी उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने सास को निकाला था। तो जो दूसरे बहू और बेटों ने निकाला अपनी सास को, तो क्या उनको दंड मिलेगा? ऐसा है, कर्म का विधान दो तरह से होता है। एक तो विधान ये है कि पिछला कर्म इस जन्म में आपको मिल रहा है, कर्मों का दंड, अच्छा या बुरा जी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हुए हैं जो इसी जन्म में आप क्रिएट करते हैं, मतलब आप नए कर्म पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, उदाहरण एग्जाम्पल, जी आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, जी 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 तो जरूरी नहीं है कि उसने आपको कभी एक थप्पड़ मारा हो। जी ये भी तो हो सकता है कि नए कर्म की शुरुआत आप कर रहे हैं थप्पड़ मारने से, अब आपने उससे मार ही दिया तो आपको मारने वाला तैयार हो रहा होगा कहीं। दोनों बातें हैं, ये चाबी ईश्वर के पास है जी। ये ईश्वर ही जानते हैं कि जो आज हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारा पिछला है या इसी जन्म का है, या जो हम कर्म कर रहे हैं आज ये पिछले के कारण कर रहे हैं या नया कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, नया हम निर्माण कर रहे हैं अपने लिए। जैसे आज गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे भक्तों की सेवा हो रही है जी। तो मुझे नहीं पता कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये नया कर्म कर रहा हूँ या पिछले का मुझे सौभाग्य मिल रहा है करने का, तो ये नहीं जानते हम। बस हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म से बचो और ये मानो कि भगवान इस हाथ से इस शरीर से ये सारा कार्य भगवान करा रहे हैं, बुरा हमसे ना कराएं जी। एक बार क्या हुआ, एक भक्त हुए गोरा कुम्हार, महाराष्ट्र की कथा है। गोरा कुम्हार का छोटा सा बच्चा था, नाम था विट्ठल। माँ पानी भरने कुएं में चली गई छोड़ के, कुम्हार थे वो, माटी रौंद रहे थे। तो वो कीर्तन, वो बड़े भक्त थे, कीर्तन करते विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो माटी रौंदते हैं ना कुम्हार लोग घड़ा बनाने के पहले। तो उस माटी के भट्टे में उनका छोटा बच्चा जागा तो अपने पिता के पास घुटनों के बल आया, रोया, पर वो ध्यान में थे तो सुने नहीं, पर वो बच्चा उस माटी में गिर गया और दुर्भाग्य से वो माटी रौंदते रौंदते बच्चे के सिर पे पांव रख दिया और बच्चा पूरा माटी के अंदर धंस गया और उनके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उनकी पत्नी पानी भरकर कुआं से लौटी, बच्चे को ढूंढा, मिला नहीं, देखा तो वो रौंदा जा रहा था, कुछ कपड़े का अवशेष दिखे, उठाया तो बच्चा तो मरा था। भाई घुट गया ना दम उसका मिट्टी में, अब मर गया। तब उनकी पत्नी ने हिलाया अपने पति को, क्योंकि वो तब भी ध्यान में थे, उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ, वो तो केवल कीर्तन कर रहे थे आंख बंद करके और माटी रौंद रहे थे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब उन्होंने जागे वो तो उन्होंने देखा कि बच्चा मर गया, तो भगवान से प्रार्थना करिए, बोले प्रभु यदि बच्चे की उम्र इतनी ही थी तो मुझे दिक्कत नहीं है, आपने बच्चे को आपने दिया था, आपने अपने पास बुला लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रभु मैं जिम्मेदार बन गया, मैं कारण बन गया इसकी मृत्यु का, ये पाप मैं सह ना पाऊंगा, मेरे से एक बच्चे की हत्या हो गई जी। यदि इसकी मृत्यु थी तो ये मर जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी मौत से मरता, मैं कारण बना इसकी मृत्यु का, क्योंकि मेरे पांव के नीचे रौंदा गया। हे विट्ठलनाथ जी, मैं मैं आपका दास हूँ। बहुत बड़े भक्त थे वो जी जी। तो भगवान ने इससे कहते हैं कि प्रभु इसको मारना है तो आप मार दो, लेकिन मुझे इस कलंक से बचाओ कि मेरे जमाना कहेगा कि कैसा बाप था, बेटे को पांव के नीचे रौंद डाला, मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता। तब भगवान प्रकट हो गए वहाँ और भगवान ने कृपा करके उनके मरे हुए पुत्र विट्ठल को जीवित किया उनके भक्ति के बल पर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे अच्छे कर्म हो, हमारे शरीर से प्रभु हमसे बुरा कर्म ना कराना, हम आपके हैं। और याद रखिएगा भगवान का जो भक्त होगा वो अच्छे कर्म ही करेगा, कभी उसका हाथ बुरे कर्म के लिए उठ ही नहीं सकता। भगवान कराते नहीं, बुरा कर्म यदि कोई कर रहा है
तो भगवान की दूर दूर तक उस पर कभी कोई कृपा करुणा है ही नहीं, इसलिए उसका मन बुरे गलत कामों में लगा हुआ है। आपके भीतर तनिक भी दया है तो समझ लो कि आप पर भगवान की कृपा है जी जो आप गलत काम करने से डर रहे हैं। थोड़ा डर है आपके भीतर, मतलब कृपा है। जी। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है जैसे जीवन मरण विवाह ये तीनों ईश्वर निर्धारित करते हैं, तो अगर हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हाँ 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। जी गुरुजी, तो मेरा प्रश्न विवाह को लेकर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह किया है तो क्या ये ईश्वर के ही परोपकार से हुआ है? लेकिन फिर हम कहते हैं कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह शास्त्रों के अनुसार गलत भी है, तो इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए कि आपके जीवन का उत्थान नहीं चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि आपके विवाह से आपकी आने वाली संतति निश्चित होने जा रही है, आने वाली पीढ़ी। कहते हैं कि यदि अंतरजातीय विवाह होता है तो जो संतान होती है वह वर्ण संकरी पैदा होती है। जी। और वर्ण संकरी संतान से ना परिवार का भला होता है ना राष्ट्र का भला होता है। जी। तो आप पर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप मनमाना आचरण करके अंतरजातीय चले गए। यदि भगवान की कृपा है तो भगवान आपको इस पाप से बचाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रोशन करेगी, इस देश का नाम रोशन करेगी।